बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे आलू वाले लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। पुराने तरीके से हम आलू वाला पराठा बनाते रहते हैं, लेकिन आज यूनिक तरीके से पराठा बनाएंगे जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही टेस्टी भी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से जब आप आलू वाला लच्छा पराठा बनाएंगे तो आप पुराने तरीके आलू पराठा बनाने के भूल जाएंगे और हर हफ्ते आपको ये रेसिपी बनाना पड़ेगी। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पराठा बनकर तैयार होता है। बिना टाइम वेस्ट के अपनी रेसिपी बनाते हैं। आधा किलो मैंने आटा लिया है, वाइट आटा जिसे कहते हैं, और इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के साथ इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल या घी दोनों आप शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भरकर इसमें ऑयल या घी भी आपने शामिल कर देने हैं। जो आपको पसंद हो या जो आप यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो आप इसमें इस्तेमाल करें। देसी घी भी आप डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से चम्मच के ज़रिए मिक्स कर लेंगे। हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। इसी तरह आटा गूँथना है जिस तरह का नॉर्मल रोटी के लिए रोज़ाना हम आटा गूँथते हैं। नरम सा आपने आटा गूँथना, ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और ज़्यादा नरम भी नहीं करना। आटे को 10 मिनट के लिए स्टे देंगे। इसी दौरान पराठे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। आधा किलो बॉयल आलू हैं, इनको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप हाथ के ज़रिए भी इनको मैश कर सकते हैं या स्पैचुला की मदद से भी इसको आप मैश कर सकते हैं। हरी मिर्चियाँ बारीक कटी हुई हाफ टी स्पून, हरा धनिया 4 से 5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। पहले आपने धनिया को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि धनिया के ऊपर बहुत ही डस्ट होती है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छी तरह से आपने इसको करना है। तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकती हैं। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। नॉर्मली जो रोटी घर में बनाते हैं उसका पेड़ा एक बनाते हैं, उसके आपने 2 पेड़े बना लेने हैं और इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। दरमियाने साइज़ का बेलना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना, क्योंकि हमने इसमें आलू की फिलिंग तैयार करनी है। दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं इसी तरह से, जिस तरह की पहली रोटी बेली है। आलू की फिलिंग जो आपने बनाई है वो आप स्पैचुला की मदद से भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन बारीक-बारीक लगानी है, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी, वरना पराठा जो है वो फट। आलू के लम्स भी इसमें नहीं होने चाहिए, वरना पराठा जो है वो ख़राब हो जाएगा। आलू की फिलिंग आपने पूरी जो बेली हुई रोटी है इसके ऊपर लगानी है, कहीं से भी जगह खाली ना हो। फिलिंग लगाने के बाद जो दूसरी रोटी है इसके ऊपर है वो हम इस तरह से लगा देंगे और अच्छी तरह से इसके जो किनारे हैं वो आपने कवर कर देने, बंद कर देने हैं, वरना पराठा फट जाएगा और इसकी फिलिंग जो बाहर निकल जाएगी। इस तरह बनाने के बाद हम इसको दोबारा से बेलेंगे और इसे थोड़ा-सा मज़ीद बड़ा करेंगे। इसी तरह राउंड शेप में इसको बड़ा करना है रोटी को। अब हमने इसके ऊपर कट्स लगाने हैं। कट्स आपने करीबन 1 से 1.5 इंच के लगाने हैं, इससे ज़्यादा बारीक नहीं लगाने। तमाम कट्स एक ही साइज़ के होने चाहिए, बराबर कटे हुए होने चाहिए। इस तरह से छुरी या आप पिज़्ज़ा कटर से भी इसको लगा सकते हैं कट्स। इस तरह आपने इसको राउंड शेप में गोल-गोल कर लेना है और इसी तरह जब ये इसकी एक लेयर ख़त्म होगी, दूसरी लेयर के ऊपर रखकर आपने इसको राउंड कर देना है। इसी तरह से तमाम पेड़ा आपने तैयार कर लेना है। पेड़ा आप छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं। ये मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाया है और अगर आपने बड़ा करना है पेड़ा तो आप इसके ऊपर एक लेयर और लगा सकती हैं। कुटी हुई मिर्च इसके ऊपर भी गार्निश कर देंगे, साथ में थोड़ा-सा हरा धनिया। तो तमाम पेड़े मैंने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। 10 मिनट इनको स्टे देंगे। 10 मिनट बाद हम इसको बेल लेंगे। आप हाथ से भी इसको फैला सकते हैं। अगर हाथ से नहीं फैलाना तो आप इसको बेलन की मदद से भी फैला सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे। क्योंकि इसके ऊपर आपने आटा या मैदा डस्ट कर लेना है, फिर आपने इसको फैलाना है या इसके ऊपर आप घी भी लगा सकते हैं। पैन को आपने ऑयल या घी से ग्रीस कर लेना है, बाद में इसके ऊपर रोटी डालनी है। एक तरफ से थोड़ी-सी पक जाए तो आपने इसको टर्न कर लेना है, जिस तरह कि मैंने इसको टर्न कर लिया। अब इसके ऊपर घी लगाएँगे और इसको फ्राई करेंगे रोटी को। पराठे को पकाना है आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर। ज़्यादा फ्लेम आपने नहीं करना, वरना पराठा जल जाएगा। इस तरह से आपने इसको टर्न कर लेना है। पराठे का कलर जब गोल्डन हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। इसी तरह से बाकी तमाम पराठे भी रेडी कर लेंगे। सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं, करीबन 5 पराठे बने हैं। आलू के लच्छे पराठे रेडी हो गए हैं। आप इनको अचार या दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। आप जब ये इस तरीके से पराठा बनाएँगे तो पुराने तरीके आप भूल जाएँगे। इतने क्रिस्पी पराठे बनते हैं कि जब आप एक दफ़ा बनाएँगे तो आपको हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर ये आलू के लच्छे पराठे बनाना पड़ेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को इस तरह से फ़ॉलो करेंगे तो आपके लच्छे पराठे बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी और मज़े के पराठे बनेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट भी कर दिया करें। रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, अब जाने का वक़्त हुआ चाहता है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।